हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का चैप्टर 2 वर्ण। शुरू करते हैं। देखिए, वर्ण वह सबसे छोटी ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। मान लीजिए हम कुछ शब्द लिखते हैं, काम। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा क्या हो गया? क हो गया। इसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, इसको हम लोग बांट नहीं सकते हैं, लेकिन काम को ऐसे तो लिख सकते हैं ना, क आ म काम। तो जिस चीज को हम लोग छोटा नहीं कर सकते, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते, उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं। देखिए, पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। वर्ण, ठीक है। स्वर वर्ण, जिन वर्णों का, पहले एक बता देते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे देखिए, स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11। इनकी संख्या 11 होती है। कौन कौन से होते हैं? अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ठीक है, देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। कौन कौन से? अ, आ, ई, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, री, ए, ओ, औ। देखिए, वर्ण तो क भी है, क, ख, ये सब भी वर्ण है, लेकिन इसका उच्चारण जो है दूसरे वर्ण की सहायता से होती है। देखिए, बोलेंगे क, तो क के लास्ट में क्या आ रहा है? अ। तो इस क को बोलने के लिए अ की भी जरूरत पड़ी। ख, उसके लास्ट में भी क्या आ रहा है? अ। तो अगर तो इसमें दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, तो इसलिए ये व्यंजन में होता है। स्वर क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा, मतलब ये अ से लेके औ तक, और इनकी संख्या होती है 11। एक चीज और इसमें देख लीजिए, ये स्वर नहीं होते हैं, अन और अ, इनको क्या बोलते हैं? अयोगवा। क्या बोलते हैं? अयोगवा।
बाहर। ठीक है, स्वर कितने होते हैं? 11, और ये जो दो हो गए अयोगवा हो गए। ठीक है, अब दूसरा पढ़ते हैं व्यंजन वर्ग। व्यंजन वर्ग जिन वर्णों का उच्चारण दूसरे वर्णों की सहायता से होती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण दूसरे वर्णों की सहायता से होती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, मतलब क से लेके ह तक इनकी संख्या कितनी होती है? 33। इनकी संख्या 33 होती है। देखिए 33 में सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं कवर्ग, चवर्ग, कवर्ग, कवर्ग और कवर्ग। कौन कौन सा होगा? क, ख, क, ख, अंग, च, छ, ज, झ, इन, ट, ठ, ड, ध, न, ट, ठ, ध, ध, न, प, फ, व, भ, म। ठीक है, देखिए इसमें कौन कौन सा आता है? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, टवर्ग और कवर्ग। यानी कि क से ज्ञ तक, च से ञ तक, ट से न तक, ट से न तक और प से म तक। इन सबका अलग अलग उच्चारण स्थान होता है। ये बोला जाता है कंठ से। ये तालु, मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत मतलब दांत। और इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ यानी ओठ। देखिए सबका ये उच्चारण स्थान है। कवर्ग क्या है? कंठ से बोला जाता है। जैसे देखिए क, ख, ग, घ, अंग, ये क्या कंठ से बोला गया। चवर्ग तालु से, यानी कि जो हमारा तालु है वो जीभ जो है ऊपर सट के फिर नीचे आएगा तब ये उच्चारण होगा। च, छ ऐसे करके। मूर्धा, ये ट, ठ, ड मुंह से बोला जाता है, यानी यहाँ से मूर्धा से। ट, ठ, ड, ढ ऐसे। और ये दंत से, यानी कि दांत। ट, थ, द, ध ऐसे दांत का टच होता है और इसका उच्चारण क्या है? दंत है। पवर्ग ओठ से बोला जाता है, यानी ओठ। प, फ,
ख, ब, भ, म ऐसे करते हैं। ये कितना हो गया टोटल 25, 5 25 25 हो गया ये। अब इसमें और भी होते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। स्पर्श व्यंजन, ठीक है। देखिए ये जो व्यंजन वर्ण है इसका 3 भेद होता है। स्पर्श व्यंजन, क्या होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क्या क्या आ गया, कवर्ग, चवर्ग, जो अभी हम लोग पढ़ा, टवर्ग, टवर्ग, अवर्ग, ठीक है। दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन होते हैं, देखिए 25 तो ये हो गया, 4 इसमें होता है, इसकी संख्या यहाँ लिख रहे हैं 25। इसमें होगा य, र, ल, व, ठीक है। इसकी संख्या कितनी होगी, 4। अब ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, वो ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में ऊष्मा निकलती है, जैसे लावेश, दंश, मूर्धन्य और ह, ठीक है। स्पर्श व्यंजन यानी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, कितना हो गया संख्या 25, 5 5 सभी में है तो 25। अंतस्थ व्यंजन यानी य, र, ल, व, 4 संख्या हो गई इसकी। ऊष्म व्यंजन जिसमें ऊष्मा निकलती है, जैसे स, ये तीनों स्वर, तलावी स्वर, दंड स्वर, मूर्धन्य स्वर, ह, इसकी संख्या क्या हो गई 4। तो ये कितना होगा 25, 4 29 और 4 33। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है 33। अब इसमें देखिए एक चीज और होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन यानी व्यंजनों के संयुक्त से, मतलब 2 व्यंजन को जोड़ने से जो व्यंजन बनते हैं उनको बोलते हैं। तो देखिए क जोड़ मूर्धन्य स क्या बनता है, अच्छा। उसके बाद त जोड़ र क्या बनेगा, त्र। देखिए 2 व्यंजनों के जोड़ने से बन रहा है, क भी एक व्यंजन है, स भी एक व्यंजन है। इन दोनों के जोड़ने से जो व्यंजन बना उसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है। अब छ, त्र, उसके बाद ज और इया को जोड़ने से जो व्यंजन बनता है वो होता है ज्ञ, ठीक है। फिर तलावी स और र के जोड़ने से जो व्यंजन बनता है वो होता है स्र, ठीक है। तो इसमें संयुक्त व्यंजन में कितना हो गया 4, छ, त्र, ज्ञ, स्र, ठीक है। तो ये हो गए। अब उसके बाद 2 और व्यंजन होते हैं, 2 और वर्ण बोलते हैं उसको, व्यंजन नहीं बोलेंगे। ये वाला ड के नीचे बिंदु और ढ के नीचे बिंदु, ये क्या है, हिंदी के अपने वर्ण है, हिंदी के अपने अक्षर है, इसका यूज संस्कृत में नहीं होता है, ठीक है। हिंदी
के अपने अक्षर हैं और इनको क्या बोला जाता है? द्विगुण। द्विगुण व्यंजन। ठीक है, द्विगुण व्यंजन। व्यंजन पढ़ लिए हम लोग, उसके बाद संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन पढ़ लिए। अब देखिए ये जो हम लोग वर्ण पढ़े पूरा, इन वर्णों की समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के समूह को जैसे अ से लेके अ तक लिख दिए तो उसमें स्वर भी है और अयोगपाव भी है, तो क्या हो गया? वर्णमाला हो गया। क से लेके पूरा ज्ञान तक तो उसमें क्या रहेगा? व्यंजन भी रहेगा, संयुक्त व्यंजन भी रहेगा, तो वो क्या हो गया? वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब ये सब पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन होता है हिंदी में कि हिंदी में कुल कितने अक्षर हैं? ठीक है, हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? तो देखिए टोटल कितना वर्ण होता है, हम लोग एक एक करके समझते हैं। क से ले, पहले अ से देखिए, अ से समझिए स्वर, अ से अ तक कितना होता है? 11। ठीक है, उसके बाद अयोगवा। अयोगवा कौन कौन होता है? अन और अ, ये कितना होता है? 2। ठीक है, 13 योग। अब उसके बाद देखिए व्यंजन में संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। स्वर कितना होगा? 13। व्यंजन में देखिए संयुक्त व्यंजन कितना होता है? 25। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4। ऊष्म व्यंजन की संख्या होती है 4। उसके बाद संयुक्त व्यंजन 4। उसके बाद देखिए जो हिंदी के अपने वर्ण हैं जिनको द्विगुण व्यंजन कहते हैं, ब्रैकेट में डाल देते हैं, और ये कितना होता है? 2। तो टोटल कितना हो गया? देखिए 13 हो गया स्वर, 11 और 2, इसमें देखिए 25, 4 29, 4 33, 33 4 37 और 2 39। टोटल कितना हो गया? 52। ठीक है, हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। कौन कौन होते हैं वो मैंने डिटेल में लिख दिया। 11 स्वर होते हैं, अयोगवाद 2 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 25, अंत मतलब व्यंजन टोटल कितना हो गया? ये यहाँ तक हो गया 33,
और उसके बाद ये दोनों हो गया 6, तो 33 और 6 39 ये हो गए और 13 वो हो गया। ठीक है, तो हिंदी के कितने वर्ण होते हैं? 52। इसी के साथ वर्ण विचार खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अगले दिन, शब्द विचार।